दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ वाक्य शुद्धि की क्लास। क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर ऐसा है जहां आपसे बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। तो गलतियां कम से कम हो और आज हमारा 71वां दिन है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको दिए जा रहे हैं, उसका जवाब आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कल की क्लास तो आपने देखा होगा। देखिए 71वां लेक्चर है दोस्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं आप पीछे की क्लास जरूर से देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। नितिन सर रिटर्न के नाम से भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी ये वीडियो जाता है। और इसके अलावा जो हिंदी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है वहां भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस से मिल जाएगा। डे वाइज डे आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन बैच जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी में मददगार है। जी हां दोस्तों, आप आइए, अलग अलग विषय के लिए कोर्स हैं दोस्तों, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आते हैं भैया अपने सवाल पर और देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। पहला सवाल दिया दोस्तों, शुद्ध वाक्य छांटिए। आइए छांटते हैं। लिख रहा कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी। बताया था आपको कई यहां नहीं लगेगा दोस्तों, कई लगेगा कर्मचारियों के साथ, कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये आपका गलत हो गया, ठीक है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। जी हां दोस्तों, मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। एक शब्द होता अवस्था और एक शब्द होता आयु। तो अगर देखिए आयु याद रखेगा, आयु उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका निधन हो चुका है, ठीक है। निधन हो चुका है उसके लिए आयु। जो व्यक्ति अब संसार में नहीं है उसके लिए दोस्तों क्या होता है, आयु लगता है। और जो जीवित व्यक्ति होते हैं दोस्तों, जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होता है दोस्तों, उनके लिए होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां निधन से अच्छा मैं लिख दूं कि मृत व्यक्तियों के लिए, ठीक है। जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं उनके लिए दोस्तों आयु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो जीवित व्यक्ति हैं, आप कभी मत कहिएगा कि मेरी आयु 18 वर्ष है, ठीक है। नहीं, मेरी अवस्था 18 वर्ष है। आप ये बताइए मेरी अवस्था 30 वर्ष है। अवस्था शब्द का इस्तेमाल आपको करना, आयु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की, ये तो सही है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो क्यों बोल रहे हैं, हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे भी गलत है। हम अवश्य जाएंगे बोलना चाहिए, तो यहां भी इधर हो जाएगा। मैं हल करने की तलाश में हूं, हल करने की तलाश में हूं। हल करने की तलाश थोड़े होता है, ठीक है। जैसे मैं हल करने की तलाश में हूं, ये गलत लिख रहा दोस्तों। यहां पर क्या आना चाहिए, मैं हल करने के अभ्यास में हूं, या मैं हल की तलाश नहीं किया जाता है, किसी समस्या का समाधान होता है। मैं समाधान कर रहा हूं, ठीक है। तो तलाश वर्ड यहां हल करना और तलाश, कोई ऐसा थोड़े कि कुछ खो गया आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये यहां पर गलत तरीके से रखा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आप ध्यान देंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बाकी क्यों गलत है मैंने आपको समझाते चल रहा हूं। लिखना मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने नहीं दोस्तों, मैंने गलत है दोस्तों। मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख रहा, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, तो याद रखेगा मैंने, ये आपका अशुद्ध अंश है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, ठीक है। लिखना निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास आपको दिया जा चुका है, या इसके पहले जो रिवीजन कराया गया वो आपने रिवाइज कर लिया होगा मुझे लगता है। तो आज थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हैं, ठीक है। लिख रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर ने दोस्तों मुझ पर कृपा करें। ये मेरे ऊपर लिख करके दोस्तों गलत कर रहा है, किसी के ऊपर थोड़े सर पर थोड़े कृपा करनी होती, ठीक है। तो मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर गलत लिख रहा है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। बाकी सब सही है दोस्तों। यही क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये अशुद्ध वाक्य है। और आपसे इस सवाल में पूछ क्या रहा था दोस्तों कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको केवल उसकी पहचान करनी थी, ठीक है। तो मेरे ऊपर कृपा करें दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके जगह होना क्या चाहिए, अगर आप शुद्ध बनाना चाहें तो क्या होगा दोस्तों, इसका शुद्ध क्या होगा ये भी आप जान जाइए। इसका शुद्ध होगा मुझ पर कृपा करें। क्या होगा, मुझ पर कृपा करें, ऐसे लिखना चाहिए इसको। मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। जो वाक्य शुद्ध है उसको पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, यहां पे गलत लिख रहा है दोस्तों, यहां भी गलत है, ठीक है। मैं और मेरी मां घूमने जाने वाली हैं। मैं जाने वाली नहीं दोस्तों, जाने वाले हैं, ये होना चाहिए दोस्तों, और हैं होना चाहिए। तो यहां भी मिस्टेक हो गया। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। तुम्हारे को जाना है, नहीं तुम्हें जाना है, तुम्हारे को नहीं दोस्तों, तुम्हारे को गलत लिख दिया। तुम्हें जाना है या मुझे जाना है, ये होना चाहिए। तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बाकी का 3 गलत है। क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करिए। जो शुद्ध वाक्य उसकी पहचान करना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहां पर भी दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह और यहां भी दो चिन्ह, एक वाक्य में दो चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहां गलत हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां तो दोस्तों सही दिख रहा है क्योंकि एक ही बार चिन्ह दिया, अंतिम पूर्ण विराम। यहां दोस्तों ये आपको पता है कि विस्मयादि बोधक शब्द हैं, लेकिन यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं है, ठीक है, याद रखेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह ठीक है, चिन्ह नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का दोस्तों चयन कीजिए और चिन्हित कीजिए, ठीक है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो 4 नंबर का चयन कीजिए, जो चौथा वाला दिया कि कोई त्रुटि नहीं उसका चयन कीजिए। लिख रहा अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, ठीक है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। ऐसा महसूस हो रहा होगा दोस्तों कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी कभी इस तरह का दे सवाल तो याद रखेगा यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा, इसको लिखना चाहिए कि अनेक अध्यापकों नहीं, क्यों, क्योंकि अनेक किसके आगे लगा, अनेक अध्यापक के आगे लगाना। अनेक क्या है दोस्तों, अनेक बहुवचन है। अनेक क्या है दोस्तों, अनेक बहुवचन है, तो अनेक वहां पे लग गया। और लाइन चेंज करके दे रहा ना शिक्षाविद, तो ये यहां पर दोस्तों अगर बहुवचन किया तो चलेगा, लेकिन इनके साथ बहुवचन किया तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है। पीछे आपको बताया था श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेक नाम है होना चाहिए, अनेकों गलत हो जाएगा। उसी तरह से अनेक के साथ अध्यापकों गलत हो जाएगा। तो यहां पहले वाले सेंटेंस में ही दोस्तों गलती नजर आ रही है, तो याद रखेंगे इस सवाल में सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, बाकी तो हमें सही दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य गलत है उसका पहचान कीजिए। लिख रहा कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। देखिए यहां पर पूर्ण विराम सभी में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, माता पिता पूजनीय है, बताया था आपको। देखिए पूजनीय नहीं तो होता दोस्तों, क्या शब्द होता है, पूजनीय शब्द होता है, ठीक है। या तो पूजनीय शब्द होता है या तो माता पिता पूज्य हैं ये शब्द होता है, ठीक है। तो चाहे पूजनीय कहता चाहे पूज्य कहता, और यहां पर यही गलत कर रहा दोस्तों। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अशुद्ध है, ठीक है, बाकी शुद्ध हो जाएगा। लिख रहा आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। तो बाकी के 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल में क्या है, गलत दिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए चयन करते हैं। करा आज घोड़ा दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ के जगह घुड़दौड़ भी बोल सकता था। चलिए और आगे देख लेते हैं। मेरे लिए गणित कठोर विषय, कठोर नहीं होता दोस्तों, चट्टान थोड़े, मेरे लिए गणित कठिन विषय है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला भी गलत हो गया। बाण शस्त्र और बंदूक क्या है, अस्त्र है। तो बताया था पीछे दोस्तों कि बंदूक क्या होता है दोस्तों, बंदूक सरकार के शस्त्रागार में रखा होता है, तो बंदूक शस्त्र होता है, याद रखेंगे। और धनुष बाण में बाण क्या होता है दोस्तों, बाण क्योंकि हाथ में लेके नहीं चलाया जाता है, इसको फेंक के चलाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा बाण क्या होता है दोस्तों, बाण आपका अस्त्र होगा, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों यहां अस्त्र और शस्त्र जो दे रहा है ये भी गलत दे रहा है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये सही हो जाएगा। और यहां घोड़ा दौड़ की जगह क्या होना चाहिए, घुड़दौड़ होना चाहिए, ठीक है। घुड़दौड़ होना चाहिए कि आज घुड़दौड़ भी होगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए दोस्तों, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो एक ही उत्तर सही है, वो क्या है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध, जो शुद्ध वाक्य है वो पहचानिए। लिख रहा है फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ठीक है। देखिए सौंदर्यता दर्शनीय नहीं होती दोस्तों, सौंदर्यता की जगह क्या होना चाहिए, फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, ठीक है। फूलों का सौंदर्य दर्शनीय होता है, सौंदर्यता नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहां ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, नहीं, यहां ताजा, यहां गर्म भैंस दोस्त यहां लिख दिया दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये दूध के बगल में लिखना था, गर्म दूध मिलता है। यहां भैंस का ताजा, यहां भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है, गर्म दूध होना चाहिए, गर्म भैंस लिख दिया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, मृत्युदंड स्वयं सजा होता है इसलिए उसे मृत्युदंड दी गई, ये होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, यही क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य कथन है, ठीक है, यही आपका शुद्ध है और बाकी के 3 अशुद्ध हो जाएंगे। लिख रहा है शुद्ध वाक्य छाटिए। आइए फिर से देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। लिख रहा है उस वन में प्रातः काल के समय,
देखिए काल और समय दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, समानार्थी है। क्या है दोस्तों, ये समानार्थी शब्द हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। करा उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। अब नीचे के 3 ऑप्शन में उस तरह के समानार्थक तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप समझिए। आइए देखते हैं। मैं देखिए सुबह बता दिया तो पता चल गया कि सुबह को ही समय कहा जाता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सवेरे का समय, ये भी गलत तरीका है। इसमें इन तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3 नंबर। क्यों? उस वन में सुबह के समय, सवेरे के समय, उससे अच्छा हम प्रातः काल कहें, तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यही होगा दोस्तों आपका सही जवाब, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों जो वर्तनी चूज किया है, जो शब्द चूज किया गया वो गलत चूज किया गया है, इस वजह से इसको काटा गया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों में त्रुटि है। किसमें त्रुटि है ये आपको बताना है। लिख रहा है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती। दोस्तों ये सबसे और श्रेष्ठतम, ठीक है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, या तो कहे सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, क्या कहे, सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, या फिर इसकी जगह क्या कहे कि खाली कहे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। यानी श्रेष्ठतम के साथ दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, और इसी वजह से क्या है, इस वाले लाइन में क्या है, त्रुटि है। इन दोनों में से चाहे इसका चुनाव करिए, चाहे इसका, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पे क्या किया, यहां में श्रेष्ठतम के साथ सबसे लगा दिया। नहीं, अगर सबसे दिया है तो सबसे के साथ श्रेष्ठ वर्ड लगेगा और श्रेष्ठ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखना निम्नलिखित वाक्यांशों में त्रुटि है। ढूंढिए कहां पर त्रुटि है। कर ठंड के दिनों में प्रातः काल का समय, यहां काल भी दे दिया, समय भी दे दिया, इसी वजह से दोस्तों यहीं पर त्रुटि है। याद रखेगा, सर्दी काफी बढ़ जाती है, बाकी जगह पे चीजें सही दी गई। समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत आसान है। इस तरह के भी सवाल आते हैं, हमने कई तरह के दोस्तों सवाल आपको पढ़ाए। जैसे एक वाक्य मतलब 3-4 में से क्या हो गया, एक शुद्ध दे दिया, 3-4 में एक अशुद्ध दे दिया। अब इस तरह के सवालों पर भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। लिख रहा है, इसमें बताइए कहां पर त्रुटि है, पढ़िए। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। देखिए जो विसर्जन शब्द है, ठीक है, ये विसर्जन शब्द दोस्तों गलत होगा, यहां पे विसर्जन शब्द गलत होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर विसर्जन नहीं होगा तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां विसर्जन के जगह विसर्जित होना चाहिए। सभा विसर्जित हो चुकी थी, विसर्जित का मतलब होता है समाप्त हो चुकी थी, या सभा जो है समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो गई थी, इस तरह के चीज बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, तो याद रखिएगा जो विसर्जन शब्द है क्रिया है, ये विसर्जन क्या है, क्रिया, और विसर्जित शब्द क्या दोस्तों, ये विशेषण है। तो सभा विसर्जित हो गया था तो दोस्तों न कि सभा का विसर्जन हुआ था, तो हमें विशेषण लगाना है, क्योंकि यहां चुका यानी समाप्त हो गया, वो शब्द जो है दोस्तों यहां पर मेंशन होगा, तब ये चीजें सही रहती, ठीक है। या तो बोल देता समाप्त हो चुकी थी, ऐसा भी बोल सकता था, तो विसर्जित कहिए ज्यादा सही है, विसर्जन नहीं होगा, ठीक है। लिखना निम्नलिखित वाक्यांश में त्रुटि है। कहां पर त्रुटि है, ढूंढिए। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। दोस्तों वह बहुत भरी हुई थी, याद रखेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ सही दे रहा है, ठीक है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। या कह सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 2 भी चूज किया जा सकता है, क्योंकि जा रहा था के बाद दोस्तों एक कामा है, ठीक है। जा रहा था के बाद क्या आएगा दोस्तों, एक कामा लगाने की जरूरत है, ठीक है, और उसके बाद वह लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगला सेंटेंस यहां से प्रारंभ होगा। तो ऐसे में दोस्तों 2 नंबर को आप कह सकते थे कि त्रुटि है, वरना फिर 4 नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता हो कि टाइपराइटर की मिस्टेक की वजह से ऐसा हो, तो देख लीजिएगा एग्जाम में कैसा पूछा है। लिख रहा निम्नलिखित वाक्यांशों में त्रुटि है, ढूंढिए कहां पर त्रुटि है। लिख रहा उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। गाय शुद्ध नहीं होती दोस्तों, घी शुद्ध होता है, याद रखेगा, घी शुद्ध होता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शुद्ध जो लिखा है गलत जगह लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या है, गलत जवाब है। यहां पर दोस्तों गलत तरीके से उसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये हमारा ट्रेलर बैच चल रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रेलर चल रहा है वीडियो का। तो अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही तो आप आइए हमारे बैच को ज्वाइन करिए। सर कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हिंदी तो हमारा यहीं से कवर हो जाता है, फिर बैच में जाने क्या मतलब। देखिए बैच में जाएंगे ना तो आप टॉपर वाली श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या है कि एग्जाम तो पास हो जाएगा। यूट्यूब पर तो नितिन सर ने इतना पढ़ा दिया है कि कोई परीक्षा रुकने वाली नहीं है, लेकिन जब यहां आएंगे तब आप टॉपर वाली कंडीशन में आ जाएंगे। कहीं पर मान लीजिए अगर 50 नंबर की हिंदी आती ना तो 50 में 50 मिलेगा, और नहीं तो यूट्यूब की क्लास देखेंगे तो 50 में 45-46 तो कर ही ले जाएंगे।
करेंगे, ठीक है। तो बाकी का जो 3 4 5 नंबर आपसे चूक जाते हैं वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। बहुत विस्तार से दोस्तों पढ़ाया गया है। आप 30 क्वेश्चन का मजा ले रहे हैं, इसका 100 गुना प्रैक्टिस कराया हूं मैं, ठीक है। 30 का 100 गुना कितना होता है दोस्तों, 3000 सवाल। तो 3000 सवाल दोस्तों इस बैच में प्रैक्टिस कराया गया है, प्लस डिटेल भी पढ़ाया गया है। तो आप सोचो कितना बेहतर होगा, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित वाक्यांश में त्रुटि है, ढूंढिए कहां पर। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है दोस्तों, फिर से ही बता दिया तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में ही गलती मिल गई। फिर कह रहा मिलावट सिद्ध करने पर 5000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, ये तो सही है। तो पहले वाले लाइन में दोस्तों गलती है, वो देख लिया। फिर से बताइए दोस्तों किस वाक्यांश में त्रुटि। ये सब परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। ये सब के सब सवाल कहां पूछे गए हैं, आपसे परीक्षा में पूछे गए, तो ध्यान दीजिएगा। महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। यहां बिल्कुल दोस्तों सही है, यहां पर कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। आप 20 बार पढ़ लीजिए, उत्तर यही निकल कर आएगा, कोई भी त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों में त्रुटि है, कहां पर वो ढूंढिए। करा पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, वही वाली गलती कर दिया जो पीछे श्रेष्ठतम में किया था। या तो लिख देता सबसे सरल उपाय, क्या लिख देता, सबसे सरल उपाय, या खाली सरलतम लिख देता, सरलतम, खाली सरलतम ही लिख देता तो भी सही होता। चाहे लिखता सबसे सरलतम लिख के दोस्तों गलती कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, ये सही है। दोनों लाइन ऊपर नीचे वाली सही है, बीच वाली लाइन गलत है। क्यों गलत है मैंने ये भी आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नांकित वाक्यांश में त्रुटि है, ढूंढिए कहां पर। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, थोड़ी इज्जत दे दो भैया, उद्घाटन करेंगे होना चाहिए दोस्तों, करेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, कम से कम जब कोई इस तरह का सम्माननीय व्यक्ति हो तो हमें उसके साथ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों गलत हो जाएगा। फिर से एक बार बताइए दोस्तों कहां पर त्रुटि है। लिख रहा अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें। अनुकंपन नहीं होता दोस्तों, क्या किया जाता है, शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें। अनुकंपन शब्द जो लिखा दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी नहीं, यहां पर शब्द चुनाव संबंधी अशुद्धि है। क्या शब्द का चुनाव गलत किया गया। अनुकंपन का अलग अर्थ होता है, अनुकंपा का अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें, यानी जल्दी से जल्दी भेजें, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां गलत जवाब दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित वाक्यांश में त्रुटि है, ढूंढिए कहां पर त्रुटि है। लिख रहा भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, ठीक है। सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, तो अब ठीक यहां भी देखिए गलती किया, ठीक है। सर्वोत्तम के साथ सर्वोत्तम ही इस्तेमाल करना चाहिए, यहां पर सबसे लगाकर दोस्तों गलत कर दिया है, ठीक है। एक तो ये भी गलती है। दूसरा गलती एक और बता दूं, जब लिख दिया विश्व तो विश्व के साथ सारे विश्व लगाना, यहां भी गलती, ठीक है। तो याद रखेगा 2 एवं 3 दोनों गलत हैं, दोनों में त्रुटि है, दोनों में त्रुटि है, याद रखेगा। एक बात बताइए, सिंपल सी बात बोलना होगा नहीं, एक बात बताइए, सारे विश्व का मतलब क्या। अरे विश्व का मतलब सभी देश से हो ही गया है, तो सारे विश्व का क्या मतलब है। विश्व के साथ सारे शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा तो दोस्तों क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सर्वोत्तम के साथ सबसे शब्द का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सर्वोत्तम अपने आप में हाईएस्ट है, तो सबसे सर्वोत्तम का क्या मतलब, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से त्रुटि कहां पर, उसको ढूंढिए। लिख रहा कई रेलवे के कर्मचारी, फिर आ गया दोस्तों वही सवाल। अच्छा मैं नहीं ला रहा हूं, ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारी होगा, ठीक है, इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। याद रखिएगा ये सवाल बार बार परीक्षा में आया है। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही तो बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल भैया रट लीजिए, पढ़ लीजिए, इसी तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, और कहीं कुछ नहीं देता है, ठीक है। फिर से देखिए दोस्तों कहां पर त्रुटि है। लिख रहा सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ, अच्छी नहीं दोस्तों, सरदार पटेल से अच्छा राजनीतिक एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ दोस्तों। अच्छी नहीं, राजनीति अच्छी हो सकती है लेकिन राजनीतिज्ञ, क्योंकि वह व्यक्ति हैं, वह मेल हैं, तो इसीलिए दोस्तों यहां पर अच्छा रखेंगे, यहां पर अच्छी नहीं होगा, ये गलत हो गया। शुद्ध वाक्य चुनिए, और यहां पर विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, अच्छा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए एक ऐसा सवाल है दोस्तों जहां पे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है कि क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आप जा रहे हैं,
आप जा रहे हैं। तो ऐसा सवाल, देखिए आप पढ़ते हैं ना कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, जहां प्रश्नवाचक शब्द हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं आप पहले ये समझिए। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं पहले ये समझिए, जहां प्रश्नवाचकता का भाव हो, जहां वाचकता का क्या हो दोस्तों, भाव हो, वो प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, यहां भाव है, आप जा रहे हैं तो सामने वाला बोलने पर मजबूर है कि हाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलेगा ना, यानी प्रश्नवाचकता का भाव है। ऐसे में यहां पर पूर्ण विराम आपको नहीं देना है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे में क्या करना है दोस्तों, ऐसे में ठीक है, ऐसे में आपको पूर्ण विराम यहाँ नहीं देना, ऐसे में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा। उसी तरह से यहां भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क है और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। समझ गए आप, ये रीजन है कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों के अगर वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो वाक्यों को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया। वाक्यों का वर्गीकरण ये कितने प्रकार से होता है दोस्तों, तो ये तो फिलहाल वाक्य शुद्धि से हटकर सवाल है। याद रखिएगा, एक रचना के आधार पर है, एक किसके आधार पर है, रचना के आधार पर होता वाक्यों का वर्गीकरण। दूसरा होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोस्तों 2 तरीके से होते हैं वाक्य के भेद। अगर हम अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर दोस्तों कुल वाक्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। वहीं हम रचना के आधार पर देखेंगे तो मात्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। आइए तीनों प्रकार समझ जाइए क्या क्या होता है। पहला होता है दोस्तों सरल वाक्य। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों मिश्रित वाक्य, ऊपर नीचे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। दोस्तों ये जो 3 वैरायटी होते हैं रचना के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर। इसी तरह से दोस्तों जब आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, तो इसमें भी दोस्तों आपको 8 वैरायटी मिलते हैं। वो 8 वैरायटी कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है विधानवाचक, ये थोड़ा सा अलग होता है, विधानवाचक। ठीक है, दूसरा होता है निषेधवाचक। ठीक है, विधानवाचक को ही दोस्तों सरल भी कहते हैं। दूसरा होता है निषेधवाचक, और तीसरा आप कर सकते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, ये तो एक निगेटिव हो गया, एक इंट्रोगेटिव हो गया और एक सिंपल वाला। ये तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं ना, 8 प्रकार होते हैं तो भाई यही लिख लेते हैं। और एक लिख लीजिए आप इच्छावाचक। ठीक है, जहां पे इच्छा का बोध होता है, इच्छावाचक। ठीक है, इच्छावाचक। फिर आप लिख लीजिए दोस्तों आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक का ये चाहे इच्छावाचक को इच्छा सूचक भी लिखते हैं लोग। ठीक है, तो ये कई चीजें, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक संदेह लिखिएगा। क्या लिखेगा, एक संदेहवाचक लिखिएगा। ठीक है, एक विस्मय आ रहा था पीछे, तो विस्मयादि चाहे बोधक लिखिए, विस्मयादि बोधक कर लीजिए, चाहे विस्मय वाचक लिख सकते हैं या विस्मयादि बोधक। ठीक है, और एक संदेह के अलावा एक संकेत भी होता है। ठीक है, संकेतवाचक। ठीक है, तो ये दोस्तों टोटल कितने हो गए, कुल 8 प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे वाक्य रचना, जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम इसी से संबंधित चर्चाएं करेंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। फिलहाल जो अभी आपसे सवाल पूछा है कि कितने प्रकार होते हैं, तो आप देखिएगा इसका वर्गीकरण पूछा है, ना कि आपसे पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये तो पूछ नहीं रहा है, तो समझिएगा यहां पर 2 प्रकार, या तो अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा बाघ और बकरी। बाघ और बकरी, ये क्या हो गया दोस्तों, बाघ आपका मेल हो गया, बकरी आपकी फीमेल हो गया। तो पानी पीते नहीं है दोस्तों, पानी पीते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी पीते हैं, ये होगा दोस्तों। तो पीते हैं करिएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। एक घाट, यहाँ पर का लोप हो गया दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, गलत है। बाघ और एक, यहाँ पर का लोप है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा कि एक घाट पर पानी पीते हैं दोस्तों, एक घाट पर पानी पीते हैं। याद रखिएगा, यहां ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा जवाब है, इसको समझिएगा। ठीक है, एक घाट पर पानी पीते हैं, एक घाट पानी पीते हैं, गलत हो जाएगा, एक घाट पर। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, एक गाय, 2 घोड़े, 3 बकरी। मैंने पीछे केस बताया था दोस्तों, याद रखेगा कि अगर 3 तरह के लोग आ जाएं, ठीक है, और 3 तरह के लोग, देखो गाय तो फीमेल हो जाएगी, घोड़ा दोस्तों मेल हो जाएगा, बकरी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो अगर 3 तरह के लोग आ जाते हैं ना, तो अंतिम में जो होता है उसके आधार पर लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखेगा। और बहुवचन तो रहेगा ही रहेगा। बहुवचन क्यों होगा, क्योंकि भाई 2 से अधिक लोग हैं तो बहुवचन तो रहेगा। और लिंग किसके आधार पर हो जाएगा, तो अंतिम वाले के आधार पे। तो एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में। अब बकरी के आधार पर क्या करेंगे दोस्तों, चर रही हैं। ठीक है, चर रही हैं,
ठीक है, चर रही है करेंगे या चर रही हैं, नहीं बहुवचन करिएगा। तो देखिए यहां रही तो लिखा लेकिन है लिख करके दोस्तों गलत कर दिया, यहां रहे लिख करके गलत कर दिया, यहां रहा लिख करके गलत कर दिया। और ये तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो गया। लिख दिया यहां पर एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, चर रही हैं, ये आप ध्यान देंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको याद रखिएगा। अंतिम में जो रहेगा उसी के हिसाब से लिंक प्रयोग कर दीजिएगा और बहुवचन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। ठीक है, मैं आपका श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। श्रद्धा किया नहीं जाता, श्रद्धा रखा जाता। दोस्तों याद रखिएगा, करना गलत होता, करना गलत होता है, याद रखिएगा। श्रद्धा रखने की चीज होती है, श्रद्धा करने की चीज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ऐसे में उलझ जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों, लिख रहा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का आधार बताइए। पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, या पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या। अच्छा बताइए, पूछना चाह रहा है कि हेतु सही है या पूछना चाह रहा है कारण सही है। ठीक है, तो देखिए हेतु और कारण में अंतर क्या होता है पहले ये समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो मैं तो उत्तर बताऊंगा, निकल जाऊंगा, लेकिन दोबारा कभी सवाल आएगा तब क्या करोगे। ठीक है, हेतु याद रखेगा मुख्य कार्य के लिए होता है। कोई मुख्य कार्य, कोई विशेष कार्य अगर हो तो उसके लिए हेतु होता है। ठीक है, विशेष कार्य के लिए। ठीक है, और सामान्य के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, सामान्य के लिए कारण होता है। लड़ाई झगड़ा सामान्य बातें होती है, इसलिए कारण यहां पे सही होगा, तो केवल 2 सही होगा। ठीक है, हेतु कहते कब करते, मान लीजिए कोई किसी गरीब को दान कर रहा है। ठीक है, तो गरीबों के कल्याण हेतु ये कार्य किया गया, तो विशेष कार्य है ना, तो कल्याण हेतु। ऐसे नहीं कि गरीबों के कल्याण के कारण जो है अंबानी ने दान किया, नहीं, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसके हेतु याद रखेंगे। विशेष कार्य जब होता है तो वहां पर हेतु आएगा, कारण नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। ठीक है, दीर्घायु दें या दीर्घायु करें, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दीर्घायु करे, ये तुमको क्या दिया जाता है, ये भगवान से कामना किया जा रहा है कि दीर्घायु मतलब ज्यादा आयु आपकी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचकता के यहाँ बोध है नहीं, विस्मय भी नहीं है, निषेधवाचक भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या इच्छावाचक है, यानी इच्छा किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है प्रभु से कि हे भगवान आप सफल हो जाएं, तो क्या है, ये इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। याद रखिएगा, जो अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़ते हैं उसी में दोस्तों आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के सीरीज को आप लगातार देखते चलिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा। और हिंदी प्रैक्टिस करने की विषय, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा तैयारी मजबूत रहेगी। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। चाहे तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। किताबें भी आ गई हैं, तो एक मौका दीजिए और किताबें भी खरीदिए। किताबें आपको और अच्छी लगेंगी। और घर बैठे दोस्तों किताबें आप ऑर्डर कर सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो सब कुछ दिया गया है, आप वहां से ले लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।